राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं वैशाख मास के महात्म्य की। भगवान विष्णु को ये अत्यंत प्रिय माह है, ये इन्हीं का मास माना जाता है। और इस दिन इसी पूरे मास में स्नान आदि, दान, तप आदि करते हुए भगवान विष्णु का इस वैशाख मास का जो महात्म्य उन्होंने बताया है वेदों और पुराणों में, हम उसको जानेंगे। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी के साथ में। एक बुढ़िया माई थी, बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती। एक दिन गणेश जी ने प्रसन्न होकर के उस बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। इस पर गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने घर जाकर के अपने बेटे से कहा कि हे बेटा, गणेश जी मेरे सपने में आए और कहते हैं कि तू कुछ मांग, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उन बुढ़िया माई ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया माई तू थोड़े दिन ही तो जिएगी, क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया माई बोली कि आप प्रसन्न हैं। इस पर बुढ़िया माई ने ये बात भी त्याग दी कि ये भी तो मेरे किसी काम का नहीं है, बेटा और बहू भी तो मेरे हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। अगले दिन जब गणेश जी आए तो बुढ़िया माई से पूछा कि मांग बुढ़िया माई, क्या मांगती है। इस पर बुढ़िया माई बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती दो, पोता दो। पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं, सोने की चावल पालने में झूलता हुआ देखो, सब परिवार को सुख दो, अंत में मोक्ष दो। यह सुनकर के गणेश जी बोली कि बुढ़िया माँ, तुमने तो कहा था कि तुम्हें मांगना नहीं आता और तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है, मेरे इस वचन के अनुसार सब तुम्हें मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो मांगा वो सब कुछ उन्हें मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी पे उतनी ही कृपा करना। अब हम वैशाख मास के महात्म्य की बात करेंगे। तो अम्बरीश ऋषि ने सूत जी से पूछा कि साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे आप यह बताइए कि किस मनुष्य को कब, कहाँ और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। सूत जी कहने लगे कि राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुन करके देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले कि हे राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेक प्रकार की बताई गई है, मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी, आध्यात्मिकी। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है उसका नाम वाचिकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन और 5 इंद्रियों के संयम की जाने वाली आराधना कायिकी भक्ति कही गई है। यह सब इस प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार, नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप, संहिताओं के अध्ययन आदि तथा भविष्य की आहुति, यज्ञ, यागादि की द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिकी भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषुव आदि के दिन जो योग करने का आदेश दिया है वह वैदिकी भक्ति का साधक है। अब मैं योगजन्य आध्यात्मिक की भक्ति का भी वर्णन करता हूँ, सुनो। योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करता है, विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीप्त हो रहा है, उनकी कटी के ऊपरी भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है, उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, उनके हाथों में वरद तथा अभय की मुद्राएं हैं, वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत सुंदर है, वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक को उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते रहते हैं।
यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्य देव अंधकार का विनाश कर देते हैं। राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रत अनुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। नर नाथ, जिनमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध होती तथा वे ही यथार्थ, वे ही लाभ पहुंचाने वाली हैं। वे ही हरि भक्तों के कहने सुनने योग्य है। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीर चित्त महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एकतान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैतिक बुद्धि श्री कृष्णचंद्र की पुण्यमयी लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। भूपति, भक्तों को वरदान देने वाली अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्तिपूर्वक आराधना किए बिना अहंकारवश अपनों को ही बड़ा मानने वाले मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई भी ऐसा तत्व नहीं होता जो तुम्हें ज्ञात न हो। फिर भी जिनके चरण में तीर्थ है, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुमने उनकी सरस कथा मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याणमय गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे किसी और कार्य में नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा, संतोष, ये सब श्री हरि के स्वरूप है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही स्वरूप है। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले वे विश्वरूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उसे खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मी के सर्वस्व हैं, इस उन ब्राह्मणों का आदरपूर्वक सत्कार करो। जो विद्वान ब्राह्मणों को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भलीभांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यह वैशाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ल सप्तमी है। इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जहू ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था, फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जन्हू की कन्या होने के कारण गंगा को जाह्नवी कहा जाता है। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेघला भूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य तथा पुण्यात्मा है। जो वैशाख शुक्ल सप्तमी को विधिपूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती हैं तथा वह अपने स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है तथा गंगा के सदृश कोई दूसरी नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों में हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती है। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली है। वे अपने 3 स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर के तीनों लोकों को पवित्र करती रहती है। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली तथा संकट से तारने वाली, भक्तजनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने वाली, लीला से सुशोभित होने वाली, सागर के पुत्र को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली है। गंगा देवी में तीनों लोकों का श्रृंगार है। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती रहती हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती है। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। राजन, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव मास, वैशाख मास के महीना और माधव के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उसका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़
गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण श्रेष्ठ है, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्य में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य, स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभयदान और गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना जाता है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान दान और पुण्य कर्म किया जाता है, उसका पुण्य परार्ध गुना होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो और कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल होता है, और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वह ही मनुष्य पुण्यात्मा और धन्य है जो वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य, भक्षण और ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्म्य अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेघ यज्ञ के समान विहित है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में आसक्त हो गया, तो वे अश्वमेघ के पुण्य को जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतः कलयुग के लिए अश्वमेघ का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया। वैशाख मास का महात्म्य। सूत जी कहते हैं कि महात्मा नारद के वचन सुन करके राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर के कहा कि महामुनि, आप मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़ करके वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान और कौन सी तपस्या तक किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपानिधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य का आप मुझे उपदेश दीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे भी कोई भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता प्रदान नहीं करते जितना कि आपका यह समागम करता है। नारद जी ने कहा कि राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होना तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माधव मास माधव को बहुत प्रिय है। माधव मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान, जप आदि का अनुष्ठान करते हुए मनुष्य धन्य तथा एवं कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं। वे भगवत भाव से भावित होकर के धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास जो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन है, वे समूचे महीने की समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भांति भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती? उन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया। उस मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, श्रद्धा, दान में करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता, उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से मनोवांछित सिद्धियां मिलती है। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोगकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। भूप जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया।
अतः इस महीने के आने पर मनुष्य को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित है। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को यह व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला मनुष्य यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान्न भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़तापूर्वक स्थित हो, हृदय में भगवान श्री नारायण का स्नान ध्यान करते हुए कृत आदि तपस्याओं द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई है उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। उस प्रकार उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से जो कुछ मैंने सुना था वह सब वैशाख मास का महत्व तुम्हें मैंने बता दिया है। अम्बरीश जी ने पूछा, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा कि राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है। तथापि इस बात पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, इसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की भक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भूपाल, तुमने सुना होगा कि अंजामिल अपने धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल अपने पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा, पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसके अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, इसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियाँ भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया वही कर्म महान है। छोटी सी वस्तु भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनके अनजान में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्तिपूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किए जाने वाले छोटे से छोटा कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव तथा भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। मेरा ऐसा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त रूप पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तब भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। थोड़ा सा शुभ कार्य भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय पाप प्रातः स्नान से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा न या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2, 3 समय भक्तिभाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्त्रोत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त होता है। अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में या वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे साथ कहिए राधे राधे।